नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पहले आपको बता दें, मुंबई में नशे के नेटवर्क पर सियासी जंग छिड़ गई है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने बेहद गंभीर आरोप लगाया है। नवाब मलिक ने बीजेपी के दखल के बाद 3 आरोपियों को छोड़ने का आरोप लगाया है। नवाब मलिक क्रूज पर रेड को ही फर्जी बताते हुए एनसीबी को उन्होंने घेरा है। उन्होंने एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े के कॉल की जांच की मांग की है। आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे एनसीबी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें पूरे मामले पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपना पक्ष रखेगा। तो आपको बता दें कि इस मामले में आज भी एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। इम्तियाज खत्री की गिरफ्तारी हुई है, जो कि बॉलीवुड से संपर्क रखता है, बॉलीवुड सेलेब से काफी करीबी उसके संबंध रहे हैं और इस ड्रग्स केस में भी उसके हाथ होने की बात है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 3 बजे आज एनसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, जिसमें कई अहम बातें वो रख सकती है। लेकिन इस बीच जो है नवाब मलिक ने गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में बीजेपी की दखल से 3 लोगों को छोड़ा गया है। और ड्रग्स केस में फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन जेल के अंदर है और बाहर एक्शन जारी है। आपको बता दें कि एनसीबी ने आज फिर इस मामले में एक रेड की। निशाने पर आए फिल्म प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री, जिनके साथ आर्यन की तस्वीर भी सामने आई थी। मामले में ट्विस्ट महाराष्ट्र के मंत्री के दावे से भी आया है, जिन्होंने क्रूज ड्रग्स रेड को ही फर्जी बता डाला। ड्रग्स केस में फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की रात जेल में कटी। मां के बर्थडे पर आर्यन ने जेल की रोटी खाई। कल घंटों की बहस के बाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने आर्यन की जमानत अर्जी खारिज कर ली। अब आर्यन को कम से कम सोमवार तक मुंबई के आर्थर रोड जेल में रहना होगा। आर्यन जेल में है, लेकिन बाहर ड्रग्स केस पर घमासान जारी है। आज तक के हाथ लगी पंचनामा की कॉपी में एनसीबी का दावा है कि अरबाज ने आर्यन के साथ ड्रग्स लेने की बात कबूली है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अरबाज मर्चेंट के जूते से चरस बरामद हुई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है कि जो रेड है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। 2 गाड़ियों में ये ऑफिशियल यहाँ पर आए हुए थे। कुछ बयान दर्ज किए गए हैं इम्तियाज खत्री के घर के अंदर से, और फिलहाल ये जो गाड़ी है ये भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गाड़ी है, जो लगातार रेड में शामिल रही है। घर के अंदर रेड हुई है। इम्तियाज खत्री बॉलीवुड के कई सितारों से उसके लिंक है, बड़ा बिल्डर माना जाता है। उसके ठिकानों पर यहाँ पर रेड हुई है और रेड करने के बाद अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहाँ से वापस जा रही है। क्रूज ड्रग्स केस में नारकोटिक्स ब्यूरो का एक्शन जारी है। ये रेड मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा में फिल्म प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री के ठिकाने पर हुई। छापेमारी के बाद इम्तियाज को एनसीबी दफ्तर में तलब किया गया। इम्तियाज खत्री के बड़े सितारों के साथ उठना बैठना रहा है। एनसीबी क्रूज ड्रग्स केस में शिकंजा कस रही थी तो महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक उन पर सवालों के बौछार कर रहे थे। नवाब मलिक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को घेर लिया। उन्होंने क्रूज पर छापेमारी को ही फर्जी बता दिया। नवाब मलिक ने कहा, बीजेपी के दखल से एनसीबी ने 3 लोगों को छोड़ा। ऋषभ सचदेवा, प्रतीक गाबा और अमीर फर्नीचर वाले को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में समीर वानखेड़े के कॉल की जांच हो। हमारा सीधा सवाल एनसीबी से है कि 1300 लोगों के जहाज पर आपने रेड की। रेड आपकी 12 घंटे तक चली। उसमें आपने 11 लोगों को सिलेक्ट करके आपने डिटेन किया। डिटेन करने के बाद आपने इन सभी लोगों को एनसीबी के कार्यालय में पूछताछ के लिए लाया। ये 3 लोगों को छोड़ने के लिए किसने आपको आदेश दिया, इसकी जानकारी एनसीबी को देनी पड़ेगी। भाई, आपको बीजेपी के साथ में जो झगड़ा है हमसे निपटाइए। आप प्रशासन को एक अधिकारी को, फिर वो समीर वानखेड़े हो या कोई ईडी का ऑफिसर हो, उसके ऊपर इस प्रकार से गंदे आरोप करके आप उनको डिस्टर्ब करना चाहते हो क्या कि घोटालेबाज अनिल देशमुख भाग जाए, परमवीर सिंह गायब हो जाए और ये जो ड्रग कार्टेल है उनको बचाना चाहते हो। इससे पहले नवाब मलिक ने एक वीडियो भी जारी किया था।
इसमें रेड के दौरान मनीष भानुशाली और केपी गोसावी एनसीबी टीम के साथ दिखाई दे रहे थे। आर्यन खान को हिरासत में लिए जाने के बाद एक फोटो भी वायरल हुई थी, जिसमें केपी गोसावी दिखाई दे रहे हैं। बाद में एनसीबी की सफाई आई कि वो एनसीबी के अधिकारी की नहीं है, लेकिन एनसीबी के साथ दिखने पर सवाल जरूर उठ गए हैं। मुंबई से अरविंद ओझा और विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। कल एक तरफ आर्यन की जमानत पर सुनवाई चल रही थी तो दूसरी तरफ एनसीबी सभी आरोपियों को जेल भेजने में जुटी थी। शाम होने से पहले आर्यन को आर्थर रोड जेल पहुंचा दिया गया, लेकिन 4 घंटे की बहस के बाद जमानत पर जो फैसला आया वो फिल्म स्टार परिवार के लिए निराश करने वाला था। न्यायिक हिरासत की पहली रात एनसीबी दफ्तर में बीती तो सुबह एनसीबी की टीम आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और बाकी आरोपियों को लेकर निकल पड़ी। एक तरफ किला रोड कोर्ट में आर्यन के वकील सतीश मानचिंदे आर्यन की जमानत के लिए दलीलें दे रहे थे, वहीं एनसीबी आर्यन समेत सभी आरोपियों को पहले मेडिकल के लिए ले गई और उसके बाद मुंबई की आर्थर रोड जेल पहुंच गई। आर्यन खान है, उसको लाया जा चुका है इस गाड़ी में। ये मुंबई पुलिस की गाड़ी है, यहाँ पर आर्थर रोड जेल पहुंच चुके हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे जो आर्यन खान है, यहाँ पर शाहरुख खान के बेटे हैं आर्यन खान, इसको लाया गया यहाँ पर और आर्थर रोड जेल में अब ले जाया जा रहा है। मुंबई क्रूज ड्रग केस में गिरफ्तार आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट समेत सभी पुरुष कैदियों को आर्थर रोड जेल भेजा गया, जबकि महिला आरोपियों को भायखला जेल भेजा गया है। जिस वक्त इन सभी को जेल ले जाया जा रहा था, अरबाज मर्चेंट तो ठीक थे, लेकिन आर्यन थोड़े नर्वस दिखाई दे रहे थे। आर्यन खान को भी आपने देखा होगा वहां पर, शाहरुख खान के बेटे को क्या स्थिति थी जब उनको पता चला कि अब आर्थर रोड जेल भेजाया जा रहा है, क्या स्थिति थी? उससे पहले मेरी मुलाकात हुई थी, जब उनको बताया गया आर्थर रोड जेल लेकर जा रहे हैं, उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई। जब मुलाकात हुई कस्टडी में तो क्या स्थिति थी, क्या नर्वस थे, क्या स्थिति थी? कोई भी नर्वस रहेगा, ऐसा एलिगेशन उनके ऊपर लगा है तो हम जैसे इंसान नर्वस हो जाएंगे। इससे पहले मेट्रोपॉलिटन अदालत में मौजूद दोनों तरफ के वकील तय ही नहीं कर पा रहे थे कि आर्यन खान और दूसरे आरोपियों की जमानत पर सुनवाई किस अदालत में होगी। गुरुवार को मेट्रोपॉलिटन अदालत ने साफ कहा था कि जमानत पर सुनवाई सेशंस कोर्ट में होगी, लेकिन सुनवाई का वक्त आया तो यह असमंजस बना रहा कि जमानत की सुनवाई मजिस्ट्रेट कोर्ट में होगी या सेशंस कोर्ट में। दरअसल गुरुवार को मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में आर्यन खान के वकील सतीश मानचिंदे ने एनसीबी की रिमांड की मांग के खिलाफ दलीलें रखी और आर्यन को जमानत देने की मांग की। इसके बाद सतीश मानचिंदे ने तर्क रखा कि आर्यन का मोबाइल एनसीबी के पास है, सारा रिकॉर्ड उनके पास है, ऐसे में आर्यन को जमानत दे दी जानी चाहिए। सतीश मानचिंदे ने कहा कि 5 दिनों में काफी पूछताछ हो चुकी है। अरबाज से आर्यन की दोस्ती है, लेकिन ड्रग रैकेट से उसका कोई लेना देना नहीं है। सतीश मानचिंदे ने अदालत में तुरंत जमानत पर सुनवाई की मांग कर दी। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि जमानत की सुनवाई सेशंस कोर्ट में होनी चाहिए, इस अदालत में नहीं। सतीश मानचिंदे ने कहा, अदालत के पास रिमांड देने का अधिकार है तो जमानत देने का अधिकार भी कोर्ट की शक्तियों में निहित है। सतीश मानचिंदे ने आर्यन की तरफ से कहा, मैं एक सम्मानित परिवार से हूं और मेरे फरार होने की संभावना नहीं है। मैं मुंबई का रहने वाला हूं, इस नाते मुझे जमानत मिलनी चाहिए। शिंदे सर ने ऐसा आर्ग्यू किया है कि ये कोर्ट के पास जो पावर्स लगते हैं बेल सुनने के लिए, वो उनके पास पावर्स है और उसकी इस वजह से कोर्ट के पास बेल ग्रांट करने के भी पावर्स है, तो वो बेसिस पे मेंटेनेबिलिटी का इशू उन्होंने आर्ग्यू किया था। कुछ बॉम्बे हाई कोर्ट के, कुछ सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने जजमेंट साइट किए थे, वो बेसिस पे उनका मेंटेनेबिलिटी का इशू आर्ग्यू हुआ था और उन्होंने मेरिट्स पे यही आर्ग्यू किया था कि जो सेक्शंस लगाए हैं वो ऑफेंसेस जो है वो पनिशेबल अप टू 6 मंथ्स है या 1 ईयर है मैक्सिमम, तो उस हिसाब से वो बेल उनको मिलनी चाहिए क्योंकि इसेंशियली द ऑफेंसेस आर बेलेबल। आर्यन के वकील सतीश मानचिंदे ने तर्क दिया कि आर्यन का जो केस है अगर वो साबित भी हो गया तो उन्हें अधिक से अधिक 6 महीने या फिर 1 साल की सजा हो सकती है। ऐसे में मजिस्ट्रेट के पास जमानत देने का अधिकार है। उन्होंने कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि अगर केस में सजा फांसी या आजीवन कारावास की नहीं है तो मजिस्ट्रेट आरोपी को जमानत दे सकते हैं। विद्या और सौरभ वक्तानिया के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आर्थर रोड जेल में बंद हैं। शाहरुख 2 अक्टूबर के बाद से कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। उनके घर के बाहर उनके चाहने वालों का जमावड़ा लगा हुआ है। बॉलीवुड के तमाम सितारे और फिल्मकार इस मुश्किल घड़ी में शाहरुख का हौसला बढ़ाने में लगे हैं।
ड्रग्स केस में ही ज्यादातर मैटर सब आ रहा है और इसमें मुझे नहीं लगता कि आर्यन जी का कुछ गलती होगा। ऐसे सपोर्ट के लिए आए हो। बुरा लगा हम लोग को कि ऐसा हो गया बेचारे शाहरुख खान जी के साथ। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर एनसीबी का शिकंजा जब से कसा है तब से शाहरुख कहीं नजर नहीं आए हैं। उनके घर मन्नत पर उनके चाहने वालों का जमावड़ा लगा हुआ है। फैंस ने मन्नत के बाहर पोस्टर टांग रखे हैं। उन्हें शाहरुख की एक झलक का इंतजार है। फैंस मन्नत के बाहर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। कह रहे हैं कि उनका बादशाह मुसीबत में है तो बादशाह के चाहने वाले उनके साथ हैं। इससे पहले सुशांत सिंह का आया था तो ड्रग्स केस में ही ज्यादातर मैटर सब आ रहा है और इसमें मुझे नहीं लगता कि आर्यन जी का कुछ गलती होगा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और ऐसा जहाँ तक मुझे पता है कि उनके पास कुछ नहीं मिला। फर्स्ट टाइम आया हूँ और उनकी मुश्किल में ऐसे सपोर्ट के लिए आया हूँ। यही चाहेंगे कि अपने परिवार में जो प्रॉब्लम चालू है वो फट से फट निपट जाए। कौन ऐसा चाहेगा कि अपना बेटा ऐसा हो जाए। जैसे आप हम लोग ट्विटर में ट्वीट करते हैं हैशटैग तो वही वैसा कर सकते हैं और कुछ नहीं। उधर बॉलीवुड का एक धड़ा शाहरुख और आर्यन के पक्ष में आ खड़ा हुआ है। पूर्व अभिनेत्री सोमी अली खान ने आर्यन खान से सहानुभूति जाहिर की है। बच्चे they indulge and they engage in these experiments and they experiment these things. जहां तक शाहरुख के बेटे का सवाल है मुझे कुछ पता नहीं है। मेरे हिसाब से he's innocent and I think he got caught up in the wrong place at the wrong time. आर्यन खान को जब एनसीबी ने गिरफ्तार किया था तब सलमान खान सबसे पहले शाहरुख से मिलने पहुंचे थे। सलमान खान आप देखिए, सलमान खान यहाँ से बाहर निकल। अभिनेता सुनील शेट्टी ने भी आर्यन खान की गिरफ्तारी पर चिंता जताई थी। वर्डिक्ट आ जाएगी, जहाँ तक मैं आर्यन को जानता हूँ, द बॉय इज अ लवली बॉय। मैं बहुत प्यार करता हूँ आर्यन से और यही कहूँगा कि क्या है, बोलते तो है कि हजारों लोग थे वहाँ पर लेकिन नाम सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड का लिया जाता हमेशा। तो कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन को हम पूरी तरह से जब रिपोर्ट आए तब देख। गुरुवार की रात कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान भी शाहरुख खान से मिलने मन्नत पहुंची थी। फराह खान ने इंस्टाग्राम पर शाहरुख और गौरी खान की तस्वीर पोस्ट करते हुए गौरी को जन्मदिन पर बधाई दी और उन्होंने एक मजबूत मां करार दिया। अभिनेत्री रवीना टंडन ने इस मामले पर हो रही राजनीति पर दुख जताते हुए अपने ट्वीट में लिखा, शर्मनाक राजनीति की जा रही है। ये एक युवक की जिंदगी और भविष्य का सवाल है जिसके साथ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। ये दिल दहला देने वाला है। इस बीच शाहरुख खान और आर्यन का एक दूसरे के गले लगते हुए वीडियो वायरल होने लगा, जिसके बारे में दावा किया गया कि ये हाल फिलहाल का वीडियो है जब आर्यन और शाहरुख की मुलाकात हुई और शाहरुख ने बेटे को गले लगा लिया। हालांकि हमारी पड़ताल में ये बात सामने आई है कि ये वीडियो काफी पहले का है। मुंबई से अमित त्यागी के साथ आज तक ब्यूरो।